नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा और मैं आपको बताने जा रही हूं आपका अगस्त के महीने का हाल, आपका कैसा रहेगा करियर और फाइनेंसेस। चलिए आप अपना सन साइन देखिए और मैं आपको बताऊंगी आपका अगस्त के महीने का टैरो फोरकास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज के लिए निकल कर आता है पहला कार्ड, जो निकल कर आया है टावर कार्ड, जो बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फेल हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई नई चीज़ें हैं जो शुरू भी हो सकती हैं। तो अचानक ही कोई ऐसी डील हो सकती है जिससे कि आपने कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, कुछ ऐसी डील होती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कोई एक फेलियर भी नज़र आ रहा है। तो दोनों चीज़ें संभावित हैं इस पूरे महीने। तो आपको जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके चलना है। आपका कोई इम्पॉर्टेंट क्लाइंट बेस में से कोई क्लाइंट जा सकता है, लेकिन कोई नया क्लाइंट जुड़ेगा भी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ध्वस्त होती हैं ताकि नई चीज़ का निर्माण हो सके, और ये पहले से निर्धारित है। क्योंकि जब भी ये कार्ड निकल कर आता है, ये हमेशा बोल्ट फ्रॉम हेवन होता है कि ईश्वर ने ये संदेश दिया है कि ये होना है। तो आप इस चीज़ से निराश मत होइएगा और उसको ऊपर वाले का संदेश मानकर एक्सेप्ट कीजिएगा और नई जर्नी और नए रास्तों के लिए आप प्रे कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद देखिएगा चीज़ें काफ़ी बेहतर और नई होंगी। तो चलिए अब दूसरी राशि का मैं रुख करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। तो आपके लिए करियर और आपके फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो मुझे बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव भी करेंगे। ये कार्ड मुझे आपके व्यस्तता के बारे में बताता है और पैसे कमाने का जो आपका जुनून है वो काफ़ी बढ़ सकता है और आप कमाएंगे भी इस पूरे महीने में, और करियर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। और कुछ फोकस शायद आपका कम होगा क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी ठीक ठाक चल रही होंगी, तो इसलिए शायद आप इस तरफ आराम से केंद्रित होकर अपने करियर और फाइनेंसेस में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब अगली राशि का रुख करें। तो अगली राशि जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। मिथुन राशि का निकल कर आया हैंगमैन का कार्ड, जो बताता है कुछ चीज़ें हैं जो अभी मूव नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर वो नहीं मूव कर रही हैं तो शायद आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है, कुछ और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एक टेस्टिंग पीरियड से आप गुजर रहे हैं, लेकिन इस टेस्टिंग पीरियड से जो आप गुजर रहे हैं ये आपको एक बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। कुछ और नॉलेज गेन करने की शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस फेज़ के दौरान, क्योंकि ये कार्ड जब भी मैंने देखा है कि लोगों के रीडिंग्स में आता है, तो मैं मानती हूँ कि कुछ मूवमेंट नहीं होती है, कि काम आगे नहीं बढ़ रहा है या कुछ ऐसा उस रफ्तार से शायद नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये कार्ड इंडिकेशन ये भी देता है कि कुछ नॉलेज अगर गेन की जाए, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आपको काफ़ी अच्छा आने वाले समय में आपको रास्ता दे देता है भविष्य में। तो ये कार्ड मुझे ऐसी इंडिकेशन देता है आप लोगों के लिए। चलिए अब अगली राशि का हम रुख करते हैं। तो अब कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करते हैं। तो उनके लिए निकल कर आया है ये कार्ड। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपको इस महीने किसी ना किसी व्यक्ति से नुकसान हो सकता है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, कोई आपको चोट दे सकता है अपने काम में। तो आपको बहुत ध्यान से लोगों पे विश्वास करना है। आप कोई रिस्क मत लीजिए, कैलकुलेटेड होके चलिए इस पूरे महीने। ये जो कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैलकुलेटेड होकर चलने की बात है। आप विक्टिमाइज हो सकते हैं। एक चीज़ और है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी वैल्यूएबल को खो सकते हैं, मतलब कुछ इधर उधर मिसप्लेस हो सकती है कोई चीज़। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको उपाय भी करने की ज़रूरत है कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जहाँ पर कि बर्गलरी स्टार है, वायलेंस एंड बर्गलरी का जो स्टार होता है, तो वहाँ पर आप थोड़े से उपाय कर दीजिए। आपके लिए मैं यही बताऊंगी कि एक ब्लू कलर का राइनो और एलिफेंट का इमेज आप उस डायरेक्शन में लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कम टाइम स्पेंड करें। तो इस महीने खास करके तो शायद आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अब लियो की बात कर लीजिए। तो सिंह राशि के लिए करियर एंड फाइनेंसिस के लिए कैसा है महीना। करियर और फाइनेंसिस की बात आपकी की जाए तो आपकी भी चीज़ें जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। अगर आप ठीक ठाक चल रहे थे, मतलब जुलाई के महीने में, तो आपका बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे थे तो अभी वो
नई चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे रफ्तार पकड़ती हुई नहीं नज़र आ रही है, मुझे उसी स्टेटस पे नज़र आ रहे हैं आप। तो थोड़ा-सा इस वजह से टेंशन हो सकती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कभी-कभी ना आपको सेम स्टेट पे रहना टेंशन का लगता तो है, लेकिन उस स्टेट पे हम इसलिए रहते हैं ताकि हम और बेटर चीज़ें सीख सकें। जैसे कि दूसरे साइन के लिए भी मैंने ये बताया था, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा सॉल्व होती हुई चीज़ें नहीं नज़र आ रही, सेम स्टेटस पे आप लटके हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऑर्डर का भी वेट कर रहे हैं, वो भी अभी डिले हो सकता है आपका। पेमेंट भी कहीं से इम्पोर्टेंट बड़ी पेमेंट आनी है, तो किसी के सपोर्ट मिल जाए तो बात अलग है। बिना सपोर्ट के ऑटो मोड पे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ईज़िली आपके पास आएगी। कोई उपाय करना पड़ेगा तो शायद आपके पास आ जाए। आप कुबेर कुबेर स्थापित कीजिए, कुबेर देवता की प्रतिमा अपने घर में लाइए, तो आपको मुझे लगता है कि इस महीने कुछ उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अब अगली राशि का हम रुख करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ, तो आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको न्यू जॉब ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक नया ऑर्डर आ सकता है, और एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपके लिए हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे दिया जाए करने के लिए। तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत हाई है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए इस तरह का कार्ड निकल कर आता है। तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। क्रिएटिव अगर हैं आप लोग, कुछ आर्टिस्ट हैं या कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, अगर आप कोई यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे, तो आप बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप पेंटर हैं तो आप बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। मुझे इस तरह का ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है। तो अब अगली राशि की हम बात कर लें, तो चलिए अब लिब्रा की बात करते हैं। तो लिब्रा के लिए निकल कर आता है द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका कोई ऐसा काम जो काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, जो कंप्लीट नहीं हुआ, वो क्लोज हो सकता है अभी, और उसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें भी होगा आपको फ़ायदा। ये कार्ड मुझे ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका बिजनेस है तो भी अच्छे रिजल्ट देता है। आपका कोई कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इस तरह का काम है तो भी अच्छा है। और हाँ, खास करके उन लोगों का जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों का अगर कोई काम है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को मिलेंगे। और ये कार्ड बहुत अच्छा, जैसे होते हैं ना कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ट्रेडिंग करते हैं खास करके, कि इधर से कुछ खरीदा और आगे जाके बेचा, तो ऐसे में उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये आप लोगों के लिए था। तो चलिए अभी स्कॉर्पियो राशि की भी बात कर ली जाए। तो स्कॉर्पियो के लिए निकल कर आया है ये कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड मुझे बताता है कि धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें सब अपने आप ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा आप धीरज खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका काम होने वाला है, आपका काम अवश्य होगा। ये कार्ड एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आप बहुत क्लोज हैं अपनी सक्सेस के। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके काम बन जाएंगे। आपका अगर कोई ऑफर लेटर नहीं रिलीज हुआ तो वो भी हो जाएगा, बस पेशेंस रखनी होगी। ऐसा ना होगा बार बार आप फॉलो अप करेंगे तो आप अपना खुद का जो है ना वहाँ पर पोजीशन को डाइल्यूट कर देंगे। तो आप फॉलो अप मत कीजिए ज़्यादा चीज़ों को, चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। वो एक बात कहते हैं ना कि अगर आप एक तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना तो वो उड़ जाती है, अगर आप आराम से यूँ बैठ जाएं तो आपके कंधे पर आके चुपचाप बैठ जाएगी। तो इसी तरह से आपकी चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी, ऐसा ये कार्ड इंडिकेशन देता है, क्योंकि धैर्य बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस महीने आप लोगों के लिए। अगली राशि की बात करते हैं अब। चलिए अब सैजिटेरियस की बात कर ली जाए। तो धनु राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आता है। ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहेगा इस महीने। जो भी डील आप कहेंगे वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी होगी, अभी भी आपको फ़ायदा देगी। कोई एडिशनल इनकम हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कोई फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा कोई मूव लेने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कार्ड। आपके रिश्ते तो इसी पे डिपेंड करते हैं, अगर आपके फाइनेंसेस पर, तो वो भी अच्छे रहेंगे। तो मतलब आपका सब कुछ, आपका अगर फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है तो सब कुछ अच्छा जाएगा ओवरऑल, मतलब धनु राशि वालों के लिए अगर मैं बात करती हूँ। तो अगली राशि की अगर हम बात करें तो अब मकर राशि का भी हम देख लेते हैं। तो मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये है कार्ड। मकर राशि का फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है आप अपनी सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। ये कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है कि गेन्स हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल गेन्स हैं आपके, लेकिन आप
आपका जो मटेरियल चीज़ों को लेकर आपका जो पोजेसिवनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है कि जैसे बोलते हैं ना कि सब लोग ये भी बोल सकते हैं कि भई ये तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बंदा है। तो इतना भी ज़्यादा आपका एटीट्यूड मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, दूसरों के सामने आपकी इमेज ही ऐसी हो जाए। यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली राशि अब एक्वेरियस की बात करते हैं। तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए ये है कार्ड। कुंभ राशि का किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो देखिए, रिश्तों की बात करें तो वहाँ तो अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस के मामले में कोई व्यक्ति बड़ा काम आएगा, आपके करियर में भी आपके बहुत काम आएगा। कोई बड़ा धनवान व्यक्ति आपके लिए बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और आपके लिए बहुत अच्छे कोई प्रपोजल आ सकते हैं। आपके बिजनेस में भी फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ा क्लाइंट आपके जीवन में आ सकता है। मुझे लगता है ये महीना आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहने वाला है। और आखिरी राशि की बात कर लीजिए तो मीन राशि वाले बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं आप बहुत देर से कि कैसा रहेगा आपका ये महीना। तो चलिए देखते हैं आपका कार्ड क्या है। आपका कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, यानी कि अब इतने समय बाद आपका ऐसा समय आया है कि आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही जा रही हैं। तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके सारे काम तुरंत हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ आप सोच रहे थे हो नहीं रही, वो तुरंत होनी शुरू हो जाएगी। स्पीड कार्ड निकल कर आया है। सब कार्ड फटाफट फटाफट आपके सारी चीज़ें आपकी फटाफट रिजल्ट देंगी। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके काम आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपने जिन जिन को संपर्क करेंगे सब जगह से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी काम होते हुए दिख रहे हैं और लोगों का आपके प्रति एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन लोगों का बना हुआ है कि हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ओवरऑल मैं बोलूँ तो आप आने वाले समय में इसी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर अपने आप को लोगों के सामने बड़े सिर उठा के कह पाएंगे कि हाँ, मैंने भी जीवन में कुछ किया है। तो आप लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आप सभी राशियों के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाए, करियर लक अच्छी रहे, फाइनेंसिस अच्छी रहे। और इन्हीं आशा के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं इसी स्पेस पर बहुत जल्द। नमस्कार।